मेरा नाम तनु है। ये मेरी जिंदगी की कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसे मैं कभी जीना नहीं चाहती थी, लेकिन शायद किस्मत ने मेरे लिए यही लिखा था। उस रात की बात है जब अमर नशे में लड़खड़ाता हुआ घर में दाखिल हुआ। मैं दरवाजे पर खड़ी थी। हाथ में एक कागज था, उसके ऑफिस से आया हुआ वार्निंग लेटर। मेरी आंखों में गुस्सा और मायूसी थी। अमर, ये देखो, तुम्हारे ऑफिस से चेतावनी आई है। लिखा है कि अगर तुम्हारी परफॉर्मेंस ठीक नहीं हुई तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। मैंने उसकी ओर कागज बढ़ाते हुए कहा। वो मुस्कुराते हुए बोला, तो क्या हुआ? नौकरी जाएगी तो दूसरी मिल जाएगी। इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना रही हो? मैंने उसकी ये बात सुनी और अंदर तक हिल गई। इस इंसान को अपनी जिंदगी की परवाह नहीं थी, तो क्या मेरी और हमारे आने वाले बच्चे की परवाह करेगा? माँ पास आई और धीरे से बोली, बेटा, ये तुम्हारे घर की इज्जत की बात है। अगर नौकरी गई तो हम सबका क्या होगा? लेकिन अमर को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, मुझे मत सिखाओ। मैं रोज थोड़ी पीता हूँ, हफ्ते में 1-2 बार बस। उस दिन मैंने और मयूरी ने मिलकर फैसला लिया। मयूरी ने उसे साफ साफ कह दिया, अगर आज के बाद तुमने शराब को हाथ लगाया तो घर में तुम्हारे लिए रोटी नहीं बनेगी। कुछ दिनों तक सब ठीक ठाक रहा। अमर समय पर ऑफिस जाने लगा और घर में शांति लौट आई। मयूरी की शादी की तैयारियां भी शुरू हो गईं। मैंने सोचा था शायद अमर सच में बदल रहा है, लेकिन यह शांति बस तूफान से पहले का सन्नाटा था। फिर एक रात जब सब सो रहे थे, दरवाजे पर जोर की आवाज हुई। अमर नशे में धुत घर आया था। उसकी आंखें लाल थीं और वह बुरी तरह चीख रहा था, तुम सब मुझे बदलने की कोशिश क्यों कर रहे हो? मैं ऐसा ही हूं। मैंने डरते हुए दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन उसने जोर से धक्का दिया और मैं गिर गई। मेरा पेट बुरी तरह चोटिल हुआ। दर्द से मैं चीख पड़ी। सब घर वाले दौड़कर आए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सुबह अस्पताल से खबर आई कि हमारा बच्चा नहीं बचा। मैं टूट चुकी थी। लेकिन अमर, वो तो अब भी नशे में था। उसे इस हादसे की गंभीरता का एहसास तक नहीं था। मयूरी ने गुस्से में कहा, भैया, तुमने सिर्फ अपना नहीं, हम सबका जीवन बर्बाद कर दिया। अब तुम्हें इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। माँ रो पड़ी। उन्होंने कहा, अमर, तुम्हारी इस आदत ने हमें बर्बाद कर दिया है। अब भी वक्त है, सुधर जाओ। उसने सिर झुकाकर कहा, मुझे माफ कर दो, अब शराब को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। हमने उसे एक और मौका दिया। मयूरी ने अखबार में एक दवाई के बारे में पढ़ा जो शराब की लत छुड़ाने में मदद करती थी। हमने वो दवाई उसे दी। कुछ दिनों तक लगा जैसे सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन एक रात अमर फिर गायब हो गया। हम उसे ढूंढने निकले, ठेकों पर, गलियों में, हर जगह। तभी पुलिस का फोन आया। अमर सड़क पर बेहोश मिला था। उसके पास एक खून से सना चाकू भी था। थाने में उसने कांपते हुए कहा, मुझे कुछ याद नहीं, मैंने बहुत पी थी। उस आदमी से बहस हो गई थी, लेकिन मैंने उसे मारा नहीं। पुलिस ने बताया कि मरने वाला आदमी अमर का कर्जदार था। घर लौटने पर माँ ने कहा, अमर, अब तुम्हारे पास 2 ही रास्ते हैं, या तो सुधर जाओ या हमेशा के लिए सब कुछ खो दो। अमर ने फिर वादा किया कि वो शराब छोड़ देगा, लेकिन उसकी लत इतनी गहरी थी कि वो उसे हरा नहीं सका। धीरे धीरे उसका शरीर कमजोर होता गया। कुछ महीनों बाद डॉक्टरों ने बताया कि उसका शरीर अब शराब के बिना नहीं रह सकता। फिर एक दिन अमर ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। मैं आज भी सोचती हूँ, क्या मैं उसे बचा सकती थी? शायद नहीं। शराब ने न सिर्फ मेरी जिंदगी बल्कि हमारे पूरे परिवार को तबाह कर दिया। अगर आप भी किसी ऐसे इंसान को जानते हैं तो उसे इस बुरी आदत से निकालने की कोशिश करें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे। देखते रहिए डी अनटोल्ड लाइन्स।